चलो एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक किसान के बगीचे में सेब का पेड़ था जिसमें फल नहीं लगते थे। उस पेड़ पर सिर्फ गोरैया और टिड्डे ही बैठते थे। उस किसान ने पेड़ काटने का फैसला किया और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर इसकी जड़ों पर प्रहार करने लगा। टिड्डे और गोरैया ने किसान से विनती की, रिक्वेस्ट की कि वो उस पेड़ को ना काटे, क्योंकि वो पेड़ उन्हें शरण देता है जिसमें वो अपना घोंसला बनाकर रहती हैं। गोरैया ने कहा कि हम गीत गाकर आपकी थकान कम कर देंगे, लेकिन उस किसान ने उनकी एक ना सुनी और पेड़ काटने लगा। जब वो किसान पेड़ के एक कोटर तक पहुंचा तो उसे वहां एक मधुमक्खियों का छत्ता दिखा जिसमें बहुत सा शहद था। शहद चखने के बाद किसान ने अपनी कुल्हाड़ी तुरंत फेंक दी और पेड़ की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की। देखो, इस बात को समझो, आज की दुनिया में लोग इस किसान की तरह हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इस काम से सामने वाले पर क्या फर्क पड़ेगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ये भी सच है कि इस बेरहम दुनिया में जहाँ सिर्फ लोग अपने मतलब के लिए जीते हैं, अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें लोगों की मदद चाहिए ही चाहिए। और हमें ये आना चाहिए कि लोगों से मदद कैसे मांगते हैं और कब वो आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। इस दुनिया में ज्यादातर लोग उस गोरैया और टिड्डे की तरह मदद मांगते हैं और जब मदद नहीं मिलती तो परेशान हो जाते हैं और सामने वाले पर्सन को या इस दुनिया को ब्लेम करते हैं। देखो, इस बात को अच्छे से समझो। अगर आपको किसी इंसान से मदद चाहिए तो उसको ये याद मत दिलाओ कि आपने उसकी कितनी बार मदद की थी, कब कब मदद की थी। अगर आप ऐसा करोगे तो वो आपको मना करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। जब भी आप सामने वाले इंसान से मदद मांगो तो उसको ये बताओ कि मेरी मदद करने से आपका क्या फायदा होगा, और इस फायदे को बढ़ा चढ़ाकर जोर जोर से बताओ। फिर वो इंसान अपने पूरे तन मन धन से आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। देखो, इस बात को अच्छे से समझो। मदद मांगना एक कला है और ये कला इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छे से समझ पाते हो सामने वाले इंसान को। देखो, ज्यादातर लोग मदद मांगने में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ये मान बैठते हैं कि सामने वाला इंसान बिना मतलब के ही आपकी मदद करेगा। लेकिन सच तो ये है कि सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपकी क्या जरूरतें हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जिस इंसान से आप मदद मांगो वो आपकी मदद करे, तो सबसे पहले आप उस इंसान के स्वार्थ का पता लगाओ और मेरी मदद करने से उसका क्या फायदा होगा, ये फायदे उसे गिनवाओ, तब वो आपकी मदद करने के लिए तैयार होगा। यही है द 48 लॉस ऑफ पावर, इस बुक का लॉ नंबर 13, अपील टू पीपल सेल्फ इंटरेस्ट। लॉ नंबर 17 है, सामने वाले पर्सन को दुविधा में रखे, अनिश्चितता का माहौल बनाएं। कुछ समय तक पाब्लो पिकासो ने अपनी पेंटिंग्स पॉल रोजनबर्ग नाम के एक आर्ट डीलर को बेची। फिर एक दिन बिना किसी कारण के पिकासो ने उससे कहा अब वो उसे अपनी कोई पेंटिंग नहीं बेचेगा। पिकासो ने अपने मन में सोचा, अब रोजनबर्ग अगले 48 घंटों तक ये सोचते रहेगा कि पिकासो ने ऐसा उससे क्यों कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिकासो अपनी पेंटिंग्स किसी दूसरे आर्ट डीलर को बेचना चाहता है। मैं अपना काम करता रहूंगा और चैन की नींद सोऊंगा, जबकि रोजनबर्ग हर पल चिंता करता रहेगा और 2 दिन बाद वो मेरे पास परेशान हालत में आएगा और कहेगा, देखो दोस्त, मैं तुम्हें जितने पैसे देता हूँ, अगर मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूं तब तो तुम मुझे पेंटिंग्स के लिए मना नहीं करोगे ना। और ठीक सेम ऐसा ही हुआ। देखो, इस बात को अच्छे से समझ लो। आप क्या करोगे, आपके मन में क्या चल रहा है, आपका इस बात पर क्या रिएक्शन होगा। अगर आपके बारे में ये बातें कोई जान सकता है तो लोग आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे और आप कभी भी पावर में नहीं रहोगे। अगर आप सामने वाले पर्सन के सामने पावर में रहना चाहते हैं, पावरफुल फील करना चाहते हैं, तो सामने वाले पर्सन को कभी भी ये जज मत करने दो कि अब आप इसके बाद क्या करोगे, आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, या आपका इस बात पर क्या रिएक्शन होगा। देखो, हम ह्यूमंस बाय नेचर सामने वाले पर्सन को देखकर, उसके एक्शन को समझकर कुछ ना कुछ उसके बारे में जज करते रहते हैं। ये इंसान कैसा है, इस सिचुएशन पर ये कैसे रिएक्ट करेगा। और जब तुम अनप्रेडिक्टेबल रहोगे तो सामने वाला आपके बारे में नहीं समझ पाएगा कि तुम कब क्या करोगे, और यही तुम्हारी रियल पावर है। आपने देखा होगा, इंसान अपने से ज्यादा ताकतवर जानवर का शिकार कर लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है जानवर कब अटैक करेगा, उसका बिहेवियर पैटर्न हम जानते हैं। लॉ नंबर 21 है, चीन में एक कहावत है, शेर को मारने के लिए सुअर बनने का नाटक करना पड़ता है। ये कहावत पुराने जमाने की शिकारी तरकीब से शुरू हुई है, जिसमें शिकारी सुअर की खाल ओढ़ लेता है और उसकी आवाज की नकल करता है।
शेर सोचता है कि सूअर उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो उसे करीब आने देता है। शेर इस बात पर खुश होता है कि शिकार खुद उसके पास चलकर आ रहा है, लेकिन आखिर में शिकारी ही खुश होता है और शेर का शिकार कर लेता है। देखो, इस बात को अच्छे से समझो। सबसे ज्यादा समझदारी ये दिखाने में होती है आप कुछ नहीं जानते। अब यहाँ पर आपको ये नहीं करना कि आप सच में कुछ नहीं जानते, आपको बस इस बात का नाटक बनाने में मास्टर होना है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। देखो, यहाँ पर हर इंसान पहचान का भूखा है, चाहे वो माने या ना माने। लोगों को एक पहचान चाहिए। आपको लोगों को रिकॉग्नाइज का सुख देना है, और वो सुख आप अपने आप को सामने वाले से कम इंटेलिजेंट साबित करके दोगे। कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करता कि वो सामने वाले से ज्यादा मूर्ख दिखाई दे। बड़ी ही चालाकी से आपको सामने वाले इंसान को ये विश्वास दिलाना है कि वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और आप उनसे थोड़े से कम। देखो, इस लॉ को आपको बड़ी ही सावधानी से यूज करना है। अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस लोगों के साथ बात कर रहे हो तो उनके सामने एकदम डम या जीरो लेवल पर नहीं आना है। जो भी आपके सामने है उससे एक या दो ही स्टेप नीचे रहना है। अगर आप एक छोटे बच्चे से बात कर रहे हो तो उससे एक स्टेप नीचे, और अगर आप एक बड़े अफसर से बात कर रहे हो तो उससे एक स्टेप नीचे हो। ये उनको दिखाना है। देखो, अगर आप अपने आप को बिल्कुल ही मूर्ख दिखलाओगे, बिल्कुल ही बेवकूफ दिखलाओगे, तो आप खुद सोचो किसी गए गुजरे इंसान के साथ कौन ही बात करना चाहेगा। हम उसी से बात करना चाहेंगे जिसका लेवल हमसे थोड़ा नीचे है या हमारे आसपास है। लॉ नंबर 10 है, दुखी लोगों से दूर रहो। ऑथर बताते हैं, कुछ लोग अपनी किस्मत के कारण या कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसके कारण वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो उन लोगों की आपको मदद कर देनी चाहिए और वो मदद के हकदार भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार किसी भी प्रॉब्लम में फंसते रहते हैं। इस टाइप के लोगों का नेचर ही ऐसा होता है जो नेगेटिव चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये हर चीजों में नेगेटिव चीजें ढूंढ लेते हैं। देखो, इस बात को अच्छे से समझो। हमें लगता है इन लोगों की मदद करना और इनकी प्रॉब्लम को खत्म करना अच्छा काम है, लेकिन इन लोगों की कभी भी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इनकी आदतें हम में आ जाती हैं और उनकी बजाय हम बदल जाते हैं। इसलिए इन लोगों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जिनके साथ अपना वक्त बिताते हो, उनके मूड, इमोशंस और उनकी थिंकिंग का आप पर बहुत असर पड़ता है। आप महाभारत से कर्ण का और रामायण से विभीषण का ही एग्जाम्पल देख लो, आपको पता लग जाएगा लोगों की संगति का हम पर कितना असर पड़ता है। हमारा पूरा जीवन ही अलग डायरेक्शन में चला जाता है, हमारी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। इसलिए खुश और किस्मत वाले लोगों के साथ रहो। कभी भी ऐसे लोगों के साथ मत जुड़ो जिनमें आपके जैसे दोष हो। अगर आप कंजूस हो तो आप उदार लोगों के साथ रहो, जिससे कि आपकी कंजूसी खत्म हो सके। अगर आप शाय हो तो आप एक्सट्रोवर्टेड लोगों के साथ जुड़ो, जिससे कि आपकी शाइनेस खत्म हो सके। ये बातें मैंने आपको द 48 लॉज ऑफ पावर इस बुक से बताई हैं, और अगर आपको इस बुक के और लॉज जानने हैं जिससे कि आप पावर हासिल कर सको, तो स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करो। मिलता हूँ आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।